तो मैंने तुम्हें 7 महीने वाली स्ट्रेटेजी दे दी थी जो जुलाई से शुरू होकर के दिसंबर में खत्म हो जाती है। तुम सभी फॉलो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से। 360R चैनल पे बुला भी लिया, रोज तुमसे फॉलो भी करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक खास बात होती है कि भैया उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जेई मेन जनवरी में कुछ बच्चे होंगे जो 250 के ऊपर लैंड करेंगे, और कुछ बच्चे होंगे वो 250 के नीचे लैंड करेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? इन दोनों में फर्क होगा स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के तरीके में। वो कहानी तुमने सुनी नहीं है कि एक भिखारी था, उस भिखारी को कहा गया कि मैं तुम्हें सोने का कटोरा दे दूंगा अगर, तो तुम्हारी तो गरीबी मिट जाएगी। उसने बोला हाँ भैया गरीबी तो मिट जाएगी। तो उसे सोने का कटोरा दे दिया गया। अब उसने सोने का कटोरा का इस्तेमाल क्या किया? अब सोने के कटोरे में भीख मांग रहा है वो। पहले लोहे के कटोरे में भीख मांगता था। यानी कि अगर किसी भिखारी को सोने का कटोरा दे दो, वो उसका भी इस्तेमाल भीख मांगने को ही कर लेगा। तो इस कटोरे का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था, उसे बेच करके अपनी गरीबी मिटाई जा सकती थी। उसी तरीके से 7 महीने की मैंने तुम्हें सोने की कटोरी दे दी है। अब उसका इस्तेमाल आप जैसे पढ़ते आ रहे थे, जिस तरीके से जिस मेथड से पढ़ते हुए आपने चीजें खराब की थी और उस स्ट्रेटेजी पर लैंड किया था, उस स्ट्रेटेजी का भी उसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करके आप सेम मेरे 3 महीने वाले स्ट्रेटेजी पर लैंड कर जाओगे, कुछ नहीं बदलेगा। और 3 महीना स्ट्रेटेजी को भी उस तरीके से फॉलो करके फिर एग्जाम से निपट लोगे। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन में चेंजेस होते हैं, जिससे कि कोई बच्चा 250 के ऊपर गिरेगा और 250 के नीचे गिरेगा, और उसी की आज हम बात करने वाले हैं। यह कोई फ्रेश स्ट्रैटेजी नहीं है। फ्रेश स्ट्रैटेजी वही थी, इसे उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है इसकी बात करेंगे कि माइंडसेट में क्या शिफ्ट लाना है, मेथड में क्या शिफ्ट लाना है। क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हें उस स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ी थी, यानी कि पिछले 15 महीने तुमने गलत माइंडसेट और गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करी है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब 250 का टारगेट क्यों रखा है भैया? 260 क्यों नहीं या 230 क्यों नहीं? क्योंकि ये परसेंटाइल का गेम है लाडले। अगर मान लो कि सारे बच्चों के 250 आ गए, तुम्हारे भी 250 आ गए, तुम्हारा तो 0 परसेंटाइल बन गया। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। 250 वो स्कोर माना जाता है जिसके ऊपर अगर आप लैंड करते हो ना, तो गारंटीड है कि टॉप की एनआईटीज आपको मिल जाएंगी, वो भी जेई मेन जनवरी में। जेई मेन जनवरी में अगर आप ले आते हो तो 99.9 परसेंटाइल तो गारंटीड होती है। तो इस चीज को हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आगे हम मेथड की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसको आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब उस स्ट्रेटेजी में मैंने तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। उसमें कहा था कि रिवीजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसके बाद क्वेश्चन को, उसके बाद लेक्चर्स को। करना भले ही लेक्चर को सबसे पहले, लेकिन प्रायोरिटी रिवीजन को। अब रिवीजन एक एवरेज बच्चा और एक टॉप बच्चा कैसे अलग अलग करता है उसकी बात मैं इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हें रिवीजन स्ट्रेटेजी दी है वो 250 प्लस वाली ही है। तो वो फॉलो कर पा रहे हो तो 250 प्लस पे लैंड ही करोगे, और अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहे तो 250 के नीचे ही रहोगे, या बहुत नीचे रहोगे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं लगेगा। तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी क्या होगी सॉल्व करने की, और लेक्चर देखने की मेथोडोलॉजी क्या होगी देखने की, कि एक 250 के ऊपर वाला बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा और एक 250 के नीचे वाला बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और अपने आप को आप देख लेना। तो 250 गोल की हम बात करते हैं, और लास्ट में हमें डन तक पहुंचना है कि चलो हो गया भैया, अगर ये सारे का सारा प्रोसेस हमने कर लिया तो सबसे पहले देख लो लाडले कि माइंडसेट तुम्हारा पहले बना देता हूं, फिर क्वेश्चन और लेक्चर की बात करूंगा। माइंडसेट में पीडीएफ माइंडसेट कहता हूं इसे। पहली चीज, पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भैया 7 महीने बच्चे हैं, 250 का क्या टारगेट दे रहे हो, 150 दे दो चल जाएगा काम। नहीं, जिन्हें लग रहा है उन्हें लगने दो। मैंने क्या कहा था पिछली बार, किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत करना। डूबते को बचाने जाओगे वो तो मरेगा ही, तुम्हारा भी पैर खींच के पानी में ले जाएगा। किसी को कन्विंस नहीं करना। मैं तुमसे बस बात कह रहा हूं कि पॉसिबल है। तुमने मान लिया कि भैया ठीक है पॉसिबल है, लेकिन दूसरी बात डी से डुएबल भी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है भैया पॉसिबल तो है, मैं नहीं कर सकता, वो कोई दूसरे प्लेनेट के आदमी रहते हैं। नहीं नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो अपनी छाती के सामने मुझे लगा कर देख रहे हो। तुमसे पर्सनली, मैं एक ऑडियंस से बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे लिए डुएबल है। मेरी बातों की कन्विक्शन को समझो। मैं जब कह रहा हूं ना तो ऐसे मोटिवेट करने को मैं कभी कुछ नहीं कहता। मैं पिछले जितने सालों से भी बच्चों को देख रहा हूं, और 7 महीने में जैसे बच्चे इंप्रूव कर लेते हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि एक बहुत ही एवरेज बच्चा जिसको बहुत ही कम नॉलेज हो अभी अभी से भी अगर जाग जाए ना, तो उसके लिए 250 प्लस का गोल डुएबल है। लास्ट में फियरलेस। मैंने पिछली बार भी कहा था कि तुम्हें फियर का इस्तेमाल करके डराया जाए कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम डर गए, अब सॉल्यूशन बेचा जाएगा। मेरा कोटेशन याद रखना, बहुत फेमस है। फर्स्ट मेक देम इनसिक्योर, देन सेल द सिक्योरिटी।
तो तुम इनसिक्योर तभी होगे जब तुम्हारे अंदर फियर होगा। तो तुम फियरलेस रहोगे तो इनसिक्योर तुम्हें कोई कर ही नहीं पाएगा, तो नई नई सिक्योरिटी तुम्हें कोई बेच ही नहीं पाएगा। तो फियरलेस रहोगे ना, तो इस कंटेंट के माया जाल से बच जाओगे और फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख पाओगे। तो अपने दिमाग में पीडीएफ माइंडसेट डालना। गॉट इट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो पिछले बार मैंने क्वेश्चन का सोर्स बताया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बताया था पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू को ही समझ करके, उसके पैटर्न को समझ करके ही आप किसी एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप ऐसे ही हवा में नहीं खेल सकते। हाँ, पीवाईक्यू को रटना नहीं है, पीवाईक्यू बेस्ट तैयारी नहीं करनी, पीवाईक्यू को समझना है। और यही एक 250 प्लस वाले और 250 के नीचे वाले बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब पिछली बार भी मैंने तुम्हें एक रिसोर्स बताया था पीवाईक्यू के लिए, सेम इसमें भी वही बताऊंगा, अगले पूरे साल यही बताऊंगा, क्योंकि मैं किताबें नहीं बदलता। मैं बच्चे को इस बार से शुरू करा है कि बच्चे को एक किताब पकड़ाऊंगा, फॉलो कराऊंगा। अभी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहा हूं, तो वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाए तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा, पूरे साल वही फॉलो करेंगे हम, ठीक है। चाहे 360R चैनल हो गया, चाहे यहाँ हो गया। जैसे मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था कि ये ओसवाल की किताब आती है ना, 3 बुक आते हैं, बहुत प्यारे से किताब है। इसमें भैया 2002 से लेकर के 2026 तक का पीवाईक्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक किताब उठा लेते हैं, इसकी बात करते हैं। लगभग 6500 क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था कि इसमें सवाल बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और इसमें सबसे खास बात थी कि इनके सॉल्यूशंस बहुत तगड़े थे। जिस मेथड की मैं अभी बात करने वाला हूं, उस मेथड को ये किताब पूरी की पूरी फॉलो करती है अपने सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। तो उसकी हम बात करेंगे आगे और भी। और खास बात था कि इसमें माइंड मैप्स है। मैंने पिछली बार सारी चीजें तुम्हें बता दी थी, तुम आज खरीदो कल खरीदो, अगर मेरा हाथ पकड़ा है तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ये। मैं जब किसी चीज को बताता हूं ना, तो बच्चे को फोर्स करता हूं कि अच्छा चलो, बच्चे को भरोसा है, क्योंकि अगर सॉफ्टली मैं बोलूंगा ना, तो वो 10 बात सॉफ्टली सब लोग बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया ये तुम्हें लेना ही है, आज लो, चाहे मेरी पीवाईक्यू मेथड की वीडियो पे लो, चाहे जब भी लो, पूरे साल में इसी का नाम लूंगा, तो इसको तुम्हें लेना ही है। गॉट इट। तो अब हम उस सवाल से ही एग्जांपल लेंगे कि भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देख लो, मेरे हाथ में है, बिलो 250 वाला बच्चा होगा, उसके माइंडसेट में क्या दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। मान लो कि उसने कोई क्वेश्चन खोला, जैसे फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन खोला। अब इसमें कोई चैप्टर खोला, मान लो लॉज ऑफ मोशन खोला, बहुत प्यार से मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू के मात्र निकालने हैं। लॉज ऑफ मोशन खोला, पूरा का पूरा ये शॉर्ट नोट्स जो है उसकी समरी को रिवाइज करी और पहले क्वेश्चन पे चला गया। अब पहला क्वेश्चन उससे हो गया तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन जो एबव 250 वाला बच्चा होता है, उससे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तब वो खुश होता है। रीजन कि भैया अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना मुन्ना, तो वो क्या बतलाता है क्वेश्चन? वो बतलाता है कि तुम्हारे दिमाग में जो ऑलरेडी चीज मौजूद है, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल उस क्वेश्चन ने कराया तुमसे। कोई नई बात तुम्हें सीखने का मौका नहीं दिया, लेकिन तुम खुश हो गए और चले गए कि भैया इस चैप्टर के मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन पे हाथ रुका? एक पे भी नहीं भैया, तो बर्बाद है वो 500 क्वेश्चन। या तो तुम्हारी पूरी तैयारी एकदम टॉप नॉच है कि हर सवाल तुमसे बन जा रहा है, और या फिर कुछ तो गड़बड़ है सवालों में। जो एबव 250 वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही उसे मिलेगा कि भैया ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, वो वहां पे खुश होगा और बोलेगा भैया थैंक गॉड कि ये क्वेश्चन मेरे सामने यहां पे आ गया, जिसने मेरे हाथों को रोक दिया। अब मुझे यहां पे सीखने का मौका मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा कि पीछे, इसी किताब की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पीछे तुरंत 11 नंबर के सॉल्यूशन पे जाएगा। अब 11 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे पूरे डिटेल में दिया हुआ है समझाते हुए। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो, मैं बार बार कह रहा हूं ले लो, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, तो अभी ले लो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब वो बच्चा नोटिस करेगा कि भैया इस सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो मुझे नहीं आता था। उस पॉइंट पे वो घेरा लगाए, एकदम किताब का इस्तेमाल एकदम मस्त तरीके से करना है, पूरा पेन वेन से सब तरफ से, मान लो रेड पेन से वहां पे उसने सर्कल कर दिया कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था। उसने कॉपी निकाला, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया और फिर उस क्वेश्चन पे गया। अब इस बार मान लो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये जो पॉइंट था जो रेड पेन से हमने सर्कल किया, ये पॉइंट हमारे कॉन्सेप्ट में एडिशन हुआ। कितनी तगड़ी बात है। तो ये जो 250 प्लस वाला बच्चा है ना, किताब का एग्जांपल मैंने तुम्हें समझा दिया। 250 प्लस वाला जो बच्चा है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। ये 3 बुक का सेट है, अभी जाकर के ले लो। गॉट इट। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, 6500 क्वेश्चंस हैं, माइंड मैप्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस डिटेल में दिए हुए हैं, आपको एआई इनेबल्ड कर दिया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो।
सबसे खास बात जो मुझे पर्सनल लगी ना इसकी, कि वो सॉल्यूशन वाला पार्ट, पिछली बार भी बताया था ना कि जो और भी बुक्स आए हैं उसमें ना सॉल्यूशन बच्चे को इंप्रेस करने के लिए दिया गया है कि इतनी सौ में सॉल्यूशन देखो भैया कितना शॉर्ट में सॉल्यूशन। वो कॉन्सेप्ट थोड़ी है, वो तो तुक्का है, एग्जाम में नहीं लगेगा। अभी तुम्हें वो सवाल के सॉल्यूशन चाहिए जो तुम्हें सिखा पाए, और खास करके ऑनलाइन वाले बच्चे जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, जिनका कोई डाउट सॉल्व नहीं कर पाता। समझ गए मेरी बात? तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के ले लेना। अब देखो, क्वेश्चंस हमने वो रेड वाला पार्ट निकाल लिया कि भैया ये चीज हमें नहीं आती थी, अब ये हमने सीख लिया। अब एक बात का ध्यान रखना मुन्ना, कि ये वाली जो गलती जो हमने अभी अभी सीखी है ना, ये अगली बार ना हो। अगली बार हम करें तो कोई नई गलती करें। इसके लिए क्या करना होगा, 2 मिनट रुकना होगा, उस कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों से देखना होगा और मन में बिठाना होगा। हड़बड़ी कोई नहीं है हमें, हमारे पास 7 महीने हैं, हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। गॉट इट? मैंने शुरुआत में डे 1 पे एक बात कही थी, स्लोवेस्ट इज द फास्टेस्ट वे, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। जो धीरे धीरे चलता है ना, वो चीजें पूरी तरीके से पढ़ता हुआ चलता है, उसे दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं होती। और जो फास्ट चलने की कोशिश करता है ना, वो सबसे स्लोवेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी बार चीजें कंफ्यूज करती हैं कि वो बार बार रीस्टार्ट करता रहता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया? अब 250 के लिए बिलो 250 वाले सॉल्व हो गया, वो खुश हो गए, 10 सवाल उन्होंने चुन लिया जो उनसे सॉल्व हो गया। लेकिन अब 250 वाले 10 सवाल उसका तलाश करेंगे जो कि उनसे सॉल्व नहीं होता है, और वो 10 सवाल उन्हें नई चीज सिखाएंगे। तो जहां पे हाथ रुके खुश हो जाना, अगर 250 के एबव लाना चाहते हो। 250 के नीचे लाना है तो उदास हो जाना कि यार मेरे सवाल नहीं बन रहा, यहाँ ऊपर तो हैप्पी। तो ये हो गई क्वेश्चन की बात। अब इस तरीके से आप सवालों को टैकल करोगे। अब बात करते हैं लेक्चर की बात। तो एबव 250 वाले और बिलो 250 वाले कैसे करते हैं? बिलो 250 किसी को लाना है तो वो क्या करता है, वो ड्यूरेशन को काउंट करता है। एक वन शॉट है 10 घंटे का, मैं देख लूं। एक लेक्चर है 2 घंटे का, मैं देख लूं, मैंने देख लिया। उसके मन में क्या चलेगा, मैंने 2 घंटे के लेक्चर देख लिए, तो यह यानी कि मेरा ये लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने एक पूरा का पूरा वन शॉट देख लिया, मेरा ये क्लियर हो गया। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि वन शॉट को बच्चे क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बिलो 250 वाले कैटेगरी में है, क्योंकि वो ड्यूरेशन काउंट करते हैं। मान लो किसी ने 25 घंटे में वन शॉट पढ़ा रखा है और मैंने 25 घंटे का पढ़ लिया, तो एक एवरेज बच्चा जो वन शॉट को डिफेंड करने आता है वो क्या कहता है कि भैया मैंने 25 घंटे का करा, इससे डिटेल में तो क्लासेस में भी नहीं पढ़ाई जाती। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन एबव 250 वाला या एक होनहार बच्चा है वो क्या काउंट करेगा, और वो अगर काउंट करेगा तो वन शॉट कैसे डिस्कार्ड हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। एबव 250 वाला बच्चा है ना, वो काउंट्स कॉन्सेप्ट, कि उसके दिमाग में कितने कॉन्सेप्ट रहे, और उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में क्या पूरा का पूरा 2 घंटा कॉन्सेप्चुअल था या बकैती थी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? तो जो एबव 250 वाला बच्चा है ना, वो अपने दिमाग में आंख बंद करता है लेक्चर देखने के बाद, वो देखता है कितने कॉन्सेप्ट हैं मेरे दिमाग में। तो अब मान लो कि एक ही दिन में तुमने पूरा का पूरा 25 घंटा का वन शॉट कर लिया। एक बिलो 250 वाले को तो लगा कि भैया मैंने तो कर लिया है, लेकिन एबव वाला आंख बंद करेगा और देखेगा क्या मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट उतरा उतरा उतरा, नहीं उतरा यार, तो बेकार हो गई। कॉन्सेप्ट उतारने के लिए क्या चाहिए होता है, रिटेंशन, अवेयरनेस, कि लेक्चर देखते हुए हम कितना जाग रहे हैं, कितना अटेंटिव है, कितना इंगेज कर रहे हैं लेक्चर के साथ। तो एबव 250 वाले का सिंपल सा बात बताता हूं कि अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को काउंट करना, जब लेक्चर देख लो तब। कॉन्सेप्ट पे ध्यान ना लगा करके ड्यूरेशन पे ध्यान लगाए रखोगे भैया डूबोगे। ये तो बिलो 250 का मतलब ये मत समझ लेना कि 249 आ जाएगा ना भैया चलेगा, नहीं। मैं कह रहा हूं अंडर 50 रहोगे, 50 नंबर से भी नीचे आएंगे। मैंने ऐसे जेईई मेन के बच्चे को देखा है जो एक सवाल के लिए लड़ते हैं। एक सवाल मतलब ऐसा नहीं कि सारा हो गया एक बच्चा, नहीं नहीं, सारे में से कोई एक हो जाए भैया, ऐसे बच्चों को देखे हैं मैंने। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को गिनना, कि 2 घंटे का लेक्चर करो, दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट है। रिवीजन वाले मेथड में बताया था, व्हाइट पेपर लेना, लिख लेना। नहीं लिख पाओगे अगर वन शॉट के बाद तुम कर रहे हो तो। और तुम मुझसे डिसएग्री मत करना, तुम मुझसे, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि तुम मुझसे बहुत सारी चीजें ज्यादा जानते हो, लगभग सारी चीजें ज्यादा जानते हो। तुम मुझसे फीफा ज्यादा जानते हो, क्रिकेट ज्यादा जानते हो, तुम अपनी लाइफ की चीजें ज्यादा जानते हो, तुम एनिमे ज्यादा जानते हो, लेकिन इस फील्ड में ना मैं काम कर रहा हूं। आप पहली बार आए हो, है ना? आपसे पहले भी भैया लोगों को मैंने देखा है ना।
मेरा कंटेंट ज्यादा चेंज नहीं होता। तो आप पिछले साल के भी वन शॉट वाली वीडियोस को जाकर के देख लेना, जिसमें मैंने कहा है कि क्यों ये फेल होगा। उस पे जो कमेंट किए हुए हैं ना, वो देखना, वो वही कमेंट होंगे जो तुम्हारे मन में आ जा रहे होंगे। और फिर उस कमेंट पे क्लिक करना कि वो भैया का लास्ट कमेंट क्या था। वो भैया का लास्ट कमेंट होगा, भैया नहीं हो पाया, कुछ बताओ ना। तो चाणक्य ने कहा था कि हम अपनी गलती से सीख ले, अच्छी बात है, लेकिन उम्र कम पड़ जाएगी, दूसरों की गलती से सीख लो। तो फिर से जोर दे रहा हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट गिनना दिमाग में, कितने गए और नहीं जा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर वॉचिंग स्पीड को मॉड्यूलेट करेंगे। गॉट इट। और क्वेश्चन में बता ही दिया कि जहां पे ना बने वहां पे पिक करना, क्यों नहीं बना उसको दिमाग में डाल लेना। ओवरऑल खेल सारा कॉन्सेप्ट का ही है। अब ये दो मेथड से आप क्वेश्चन और लेक्चर देखोगे। मैं कह के दे रहा हूं कि 250 प्लस के ऊपर नहीं गिरे, चैनल डिलीट डिलीट कर दूंगा। बस तुम मुझे कह के तो दिखाओ। ये चैनल कभी डिलीट नहीं हुआ, पिछले 3 साल से ये कह रहा हूं। क्या सारे बच्चे ऐसे कर ले रहे हैं? नहीं, करते ही नहीं है। तो मेरे पास मौका मिल जाता है, तुमने किया ही नहीं, तो होगा कैसे? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे गलत साबित करोगे कि भैया मैंने कर लिया। और गलत साबित फिर कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब कर लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल चीज नहीं है ना मुन्ना। इसमें जो बातें कह रहा हूं वो ऐसा थोड़ी है कि कोई नई ऐसे ट्रैक से हट के बता रहा हूं, बोलने का तरीका अलग होगा। लेकिन जो आईआईटी डिमांड करती है उसका जो कोर है, वो ये फिलॉसफी है। इसके अलावा सारा घास है, काट के फेंको, कुछ नहीं है उसमें रखा हुआ। मेरी बात मानो। तो इस मेथड से फॉलो करो। और 360R एवरी डे 360R करके चैनल है, जहां पे इस चैनल पे तो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि बच्चों को करना क्या है, लेकिन यहां पे मैं बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। फिर मैं इंश्योर करता हूं कि बच्चे इसे फॉलो करें। तो एवरी डे 360R करके चैनल है, जहां पे रोज सुबह में 6 बजे आकर के मैं बच्चों से पूछता हूं कि आज क्या क्या पढ़ोगे। कम्युनिटी पोस्ट आती है। और रात को 10 बजे आकर के एक वीडियो लाता हूं, जिसमें पूछता हूं कि भैया आज जो तुमने लिखा वो करा या नहीं करा। 360R क्या है? एक मेथड है, सर्च कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करोगे 360R बाय स्नेहित मिश्रा, आ जाएगा। उसका मैंने पूरा का पूरा प्लानर दे रखा है। इतनी तो तैयारी आसान कर दी है मुन्ना। तुम्हें तो ये भी नहीं सोचना है क्या पढ़ना है, पूरा तुम्हें प्लानर दे रखा है कि अच्छा लेक्चर 1 इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, दूसरा तीसरा, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, फिर रिवीजन। ये पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है, तुम्हें बस पढ़ते जाना है, टिक मारते जाना है। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके फ्री में ले सकते हो। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी बच्चे से पैसे की डिमांड नहीं करता। तो आपको अगर कहीं भी ज्वाइन करने को मेरे थ्रू लग रहा है कि भैया यहां पैसा तो नहीं, नहीं, मेरे बोलने से पहले ही आप ये मान लेना कि यहां पैसे नहीं लिए जाएंगे। गॉट इट। कमाने के 1000 तरीके होते हैं। आपसे मुझे जरूरी नहीं है कि आप ही से लूं। ठीक है, तो आप बड़े आराम से पढ़ो, हिम्मत रख के, और एकदम फाड़ दो यार। सारी टेक्निक, सारी चीजें, तुम्हें गेट कीप कैसे करना है ये भी मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें भटकने ना दूं। मेरे शब्दों में इतनी ताकत है कि तुम्हारे दिमाग में बिठा करके तुम्हें ऑटोमेटिक रोक लेगी, तो भाग नहीं पाओगे। बस मेरे जाल में एक बार फंसो तो। हाँ, मेरे जाल में फंसोगे, पैसों का नुकसान नहीं होगा, जिसका तुम्हें सबसे बड़ा डर है। तो चिंता मत करो, बढ़िया ही होगा, पढ़ाई अच्छे से करोगे, पॉजिटिव सोचना, हिम्मत नहीं हारना, कुछ अच्छा कर लेंगे हम सभी मिलके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार किसी अगली बातचीत को लेके।